जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए उपयोग होते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जांच करेंगे कि क्या ये जो दिया गया है त्रिभुज का भुजा ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है या नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय ही बताता है कि त्रिभुज समकोण बनेगा या दूसरा त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं, उसके बाद ना जांच करेंगे। तो पहले समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम हुए। तो देखिए हम लोग ध्यान समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक। तो इसके सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा का नाम रहता है कर्ण। क्या नाम रहता है, कर्ण। और जो दो भुजा बच गए उसका नाम रहता है, एक का लंब और एक का नाम रहता है आधार। तो लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं, ये थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। तो देखिए एक हो गया लंब और एक हो गया आधार, एक लंब हो गया और एक आधार। तो देखिए अब हम सूत्र पर जाते हैं। तो सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि सबसे बड़ी भुजा, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर कीजिए आप, ठीक। अब दो भुजा बच गया, लंब और आधार। तो ये दोनों को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। तो आप लिखिए क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप कह सकते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय का यह सूत्र हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया। अब इसी से हम लोग जांच करेंगे कि क्या ये जो दिया गया है तीन भुजा ये समकोण त्रिभुज बना रही है या नहीं। फिर इसका जांच करेंगे कि समकोण बना रही है या नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिए हम लोग कैसे जांच करेंगे। तो देखिए जांच करने का सबसे अच्छा नियम क्या होता है कि जब भी आपको तीन भुजा दिया हो तो आप सबसे बड़ा को पकड़िए और उसको कर्ण बनाइए। तो देखिए 12, 13, 5 में सबसे बड़ा कौन है, तो 13 है। तो 13 को आपको क्या बनाना है, कर्ण। क्या बनाना है, कर्ण। तो देखिए हम और ऊपर लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप ये सूत्र याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के लिए। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा हमने किसके बनाया, 13 को। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए लंब। अब बात रहा कि 12 की 13 किसको लंब बनाए। तो आप इसको यदि आप केवल भुजा दिया है तो आप किसी को लंब या किसी को आधार बना सकते हैं, ये आपके स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने 12 को बनाया लंब, तो लंब का स्क्वायर लिखिए, और 5 को बनाया आधार, तो आधार का स्क्वायर लिखिए। देखिए 13 का स्क्वायर आप कीजिए, अब कितना होता है 169। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 144। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। ध्यान से देखिए ई पट्टी 169 है और ये दोनों को जब जोड़िएगा तो ये भी आएगा 169। जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा दिया गया था ये त्रिभुज का भुजा, ये त्रिभुज की भुजा समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है, क्योंकि हम लोग ने जांच कर दिया क्या चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों तरफ बराबर आ गया, ये समकोण त्रिभुज बना रही है, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग इसको जांच करेंगे, ठीक ना। तो देखिए सब पहले हम लोग को क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण इसमें कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ा वाला खोजेंगे कौन है। तो देखिए 24, 7, 25 में सबसे बड़ा कौन है, 25। तो अब फिक्स हो गया कि मेरा कर्ण क्या होगा, 25। कर्ण क्या होगा, 25। तो कर्ण की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 25 है। कर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे, 25। कर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे, 25। तो 25 का स्क्वायर। अब देखिए फिर बात वही आ गया कि लंब और आधार। तो आप 24 और 7 जो मन करे उसको आप लंब आधार मान सकते हैं, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। तो मान लीजिए मैंने 7 को माना लंब, तो 7 को लंब कीजिए और आधार को कीजिए 24, ठीक ना। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये दोनों जुटेगा, क्यों ये नहीं जुटेगा क्योंकि ये तो सिंगल है, ये जोड़िएगा तो 625। देखिए ये भी दोनों तरफ बराबर आ गया। जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें कहता है कि ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए